नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मिर्जापुर ग्राम पंचायत के नवनियुक्त ग्राम प्रधान मोहम्मद तोयब को प्रधान बने अभी 1 माह ही हुआ है, लेकिन उन्होंने प्रधान बनते ही विकास कार्य कराने शुरू कर दिए हैं। गांव में बड़े स्तर पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। सफाई अभियान में 2 दर्जन सफाई कर्मी लगाए गए हैं। गांव की गलियों व नालियों को साफ किया जा रहा है। ग्राम प्रधान मोहम्मद तोयब स्वयं गाँव की गलियों में घूमकर सफाई कर्मियों से काम करा रहे हैं। प्रधान तोयब ने बताया कि सबसे पहली प्राथमिकता गाँव में सफाई कराकर गाँव को सुंदर बनाना है। जब से प्रधान बना हूं तभी से गाँव में सफाई अभियान लगातार चल रहा है। जिन गलियों की सफाई नहीं हुई है उनकी भी जल्द सफाई करा दी जाएगी। कस्बा अम्बेहटा के मोहल्ला सराय में गागो जाहिरवार के भगत पृथ्वी कश्यप एवं आशु कश्यप के आवास पर छड़ी बसेरा का आयोजन किया गया, जिसमें नगर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और छड़ी की पूजा अर्चना करने के बाद कढ़ी चावल हलवे का प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान सभासद पति धर्मेंद्र कौरी, विकास जांगीड़, सोनू कौरी, प्रदीप पांचाल, रमेश जांगीड़, राजू रुहेला, नरेश गोयल, आनंद रघुवंशी मौजूद रहे। कार्यक्रम सबसे पहले आपको बता दें 1973 से चलता आ रहा है, जो हमारे बाबा जी की चमिला भगत जी हम जैसा वो करते आ रहे थे, हम अभी ये काम कर रहे हैं। जैसे कि आपको बताया, सहारनपुर में पार्षद व क्षेत्रवासियों ने खंगर कॉलोनी, दीन मोहम्मद मस्जिद व राशिद बिलाल मस्जिद से लेकर आदि क्षेत्र में सड़क व नाली नहीं है। कच्ची सड़कें होने के कारण सड़क में पानी भर जाता है। पार्षद डॉक्टर मोहम्मद मोहतसीम ने बताया कि वार्ड का क्षेत्रफल ज्यादा कच्चा होने के कारण पानी की निकासी से नहीं हो पा रही है। इसमें क्षेत्रवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान शाहिद, फराहा, फैजान, चांद, दानिश, सोनू, तरन्नुम, समा, रेशमा, नजमा साथ रहे। वार्ड बड़ा होने से काफ़ी कच्चा है, जिसमें पानी की समस्या लगातार रहती है। पानी की निकासी की सबसे बड़ी दिक्कत है। तो आज हमारे यहाँ से वार्ड से कुछ औरतें और जो हमारे मोहल्लेवासी सब इकट्ठे हो गए और अपनी समस्या से नगर आयुक्त को अवगत करवाया। ऐसा क्या कारण हुआ कि इतने सारे आदमी इकट्ठे हो गए आपके साथ? क्या सुनवाई हो रही है आपकी? आप सुनवाई हो भी रही है और नहीं भी, कि वार्ड बड़ा है तो एकदम से बस। पार्षद ने वार्ड 36 व 22 और खाता खेड़ी की मुख्य सड़क व क्षेत्र की समस्या को लेकर नगर आयुक्त को अवगत कराकर जन सुनवाई में अपनी शिकायत दर्ज कराई। पार्षद डॉक्टर एहतेशाम ने बताया कि क्षेत्र में विकास कार्य को लेकर और सड़क निर्माण, नाली निर्माण, सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए नगर आयुक्त को अवगत कराया गया है। आज हम अपने वार्ड 36 की समस्या व 22 की समस्या, अपनी खाता खेड़ी की मेन सड़क की समस्याओं को लेकर आज माननीय नगर आयुक्त को जो एक ज्ञापन दिया, जिसमें जो वार्ड का बहुत बुरा हाल है, नाली निर्माण, सड़क निर्माण बहुत बद से बदतर हालात में है। उसके लिए हमने एक माननीय नगर आयुक्त साहब को एक ज्ञापन दिया। कस्बा गागलहेड़ी में भगवानपुर रोड स्थित सत्य श्री कृष्ण इंटर कॉलेज में समाजवादी पार्टी द्वारा मेधावी छात्र एवं शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विपुल यादव और संचालन मोहित सैनी ने की। कार्यक्रम में पहुंचे देहात विधायक आशु मलिक ने क्षेत्र के मेधावी छात्र छात्राओं को फूलमाला पहनाकर और उनको बैग व शॉल देते हुए सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर विधानसभा प्रभारी सहारनपुर नगर और पार्षद अभिषेक टिंकू अरोड़ा, सिद्धार्थ यादव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य फैसल सलमानी, अब्दुल गफूर, अरुण यादव, विपुल यादव, विधानसभा अध्यक्ष काशिफा अलवी, हाजी नवाब मौजूद रहे। कस्बा गागलहेड़ी के गांव दिनारपुर में बीती रात डॉक्टर प्रत्यूष की छत पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे उनके मकान की छत पर रखा पानी का टैंक फट गया और घर में लगे विद्युत उपकरण भी जल गए। डॉक्टर ने बताया कि जिस टाइम बिजली गिरी उस वक्त उनका भतीजा मकान के ऊपर वाले कमरे में सोया हुआ था और बिजली की कड़कड़ाहट से दहशत में आकर बेहोश हो गया। इसके साथ ही मोहल्ले में भी कई घरों में इन्वर्टर, एसी और कई विद्युत उपकरण फूंक गए। सहारनपुर के वार्ड 27 का क्षेत्रवासी लगातार 8 महीने से सड़क निर्माण को लेकर नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं। आज फिर सड़क निर्माण को लेकर जनसुनवाई में अपनी शिकायत दर्ज कराई। समाजसेवी बिलाल सिद्दीकी ने बताया, लगातार 8 महीने से सड़क बनाने को लेकर नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। आज महापौर अजय सिंह ने उन्हें शासन दिया, 15 दिन में इस समस्या का समाधान हो जाएगा। 175 मीटर की गली है जो बननी है और ये भाई 8 महीने से प्रयास कर रहे हैं। अधिकारियों के पास आते हैं और चले जाते हैं। आज मजबूरन मुझे महापौर जी के पास जाना पड़ा है और जाने के बाद फिर मैं अधिकारियों के पास आया हूँ। इन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि भाई 10 या 15 दिन के अंदर ये गली हो जाएगी आपकी। अभी देखते हैं क्या होता है, नहीं तो पूरी पब्लिक इकट्ठी होकर आएगी और फिर
सहारनपुर नगर निगम के पार्षद ने अतिक्रमण को लेकर पानी की समस्या और नाला निर्माण को लेकर अपर नगर आयुक्त को अवगत कराकर जनसुनवाई में अपनी शिकायत दर्ज कराई। पार्षद नितिन जाटव ने बताया कि कुछ लोगों ने टेरों के द्वारा अतिक्रमण किया है, जिससे मच्छर पैदा हो रहे हैं, बीमारी फैलने का खतरा रहता है और पीने के पानी की समस्या को लेकर वो नाला निर्माण को लेकर अपर नगर आयुक्त को अवगत कराया गया है। साहब के पास आए, जनसुनवाई में 1-2 लेटर दिए कि एक तो अतिक्रमण बहुत हो रहा है, टैरों का अतिक्रमण है, उसके अंदर मच्छर पैदा हो रहे हैं, उससे लोग जानलेवा बीमारी हो रही लोगों को। दूसरा कुछ पानी वाने की है दिक्कत है, वो बताने के लिए आए कि नाले का एक आधा निर्माण हो जाए, एक आधा काम हमारे नाले का किराए के नाले का 15 वित्त में रखा जाए, लोगों को जो गिर रहे हैं एक्सीडेंट हो रहे हैं उससे कुछ बचा जा सके, बस इसलिए 2 लेटर। वार्ड नंबर 7 जाटव नगर। थाना रामपुर मनिहारान के नया गांव के ग्रामीणों ने पुलिस कप्तान के दरबार पहुंचकर असामाजिक तत्वों के द्वारा अवैध रूप से कच्ची शराब को बंद कराने को लेकर पुलिस कप्तान को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामवासी महिला ललिता ने बताया, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा कच्ची शराब का कार्य किया जा रहा है, जिससे गांव के परिवार को आर्थिक सामाजिक हानि हो रही है तथा छोटे छोटे बच्चे नशे की चपेट में आ रहे हैं। ग्रामवासियों द्वारा कई बार इन लोगों को समझाया गया, परंतु वे लोग अवैध कच्ची शराब बेचने से बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस कप्तान को अवगत कराया गया है। इस दौरान सुनीता, मुनीश, संतोष, सनम, राजीव, प्रधान, गीता, तारा, सनम, बबली मौजूद रहे। जो है शराब निकाल रहा है, जिसमें बच्चे बूढ़े सब लोग जो है शराब पी रहे हैं और अपने घरों में मारपीट कर रहे हैं महिलाओं के साथ में। पूरा दिन महिलाएं काम करती हैं और वहां से आने के बाद में फिर वो जो है उनकी मार खाती हैं। तो ये महिलाएं इस बात से परेशान हैं और वो एसएसपी महोदय को जो है आज यहाँ एक जो है एप्लीकेशन दी है उनके खिलाफ, जिसको लेकर जो है कार्रवाई करने की मांग कर रही है महिलाओं ने। कौन लोग हैं जो कच्ची शराब बना रहे हैं? क्या कोतवाली बेहट क्षेत्र के गांव भागुवाला में सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी जा रहे श्रद्धालुओं के 2 गुटों में विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि गोली लगने से एक युवक घायल हो गया, जिसे भीम आर्मी संगठन के लोग लेकर कोतवाली पहुंचे, जहां से कोतवाली पुलिस में घायल को सीएचसी बेहट में भर्ती कराया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। घटना से गुस्साए भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने गाँव भागुवाला में जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंचे सीओ अभितेश सिंह के कार्रवाई के आश्वासन पर ही जाम खोला। इस संबंध में एसएसपी डॉक्टर रोहित सजवान ने बताया कि थाना बेहट के अंतर्गत 2 श्रद्धालु पक्ष मां शाकुंभरी देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे, इसमें जनपद शामली का रहने वाला जो पक्ष था, दूसरा जो स्थानीय गांव से पक्ष था। तो कस्बे में ही दोनों पक्षों में आपस में कुछ कहासुनी और हल्की मारपीट कुछ लोगों में हुई थी, जिसमें कि दोनों ही पक्ष वहां से जा चुके हैं, उनसे फोन से वार्ता की गई है। तो उनके द्वारा बताया गया है कि उनके बीच में आपस में झगड़ा हुआ था और उन्होंने आपसी सहमति से उसको निपटा दिया है। फिर भी दोनों पक्षों से कोई शाकुंभरी देवी रोड पर बेहट कस्बे में तहसील प्रशासन के द्वारा अवैध खनिज के परिवहन के दौरान पकड़े गए वाहनों का सड़क के दोनों ओर खड़े होने के कारण सिद्धपीठ श्री शाकुंभरी देवी पैदल यात्रा के लिए जा रहे श्रद्धालुओं का डीजे फंस गया। रोड के दोनों ओर लंबा जाम लग गया, जिससे सिद्धपीठ श्री शाकुंभरी देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ देर बाद श्रद्धालुओं ने हंगामा भी किया। सूचना पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र प्रकाश सिंह मौके पर पहुंचे और जाम खुलवाया। सहारनपुर में नगर निगम द्वारा बॉडी बिल्डिंग चैंपियन प्रतियोगिता को लेकर सहारनपुर के बॉडी बिल्डरों ने नगर आयुक्त संजय चौहान को अवगत कराकर जनसुनवाई में अपनी शिकायत दर्ज करें। बॉडी बिल्डर जावेद ने बताया, जिस प्रकार पिछले वर्ष सहारनपुर नगर निगम द्वारा बॉडी बिल्डिंग शो हुआ था, उसमें धांधली हुई थी। बाहर के बॉडी बिल्डर को विजय घोषित कर देता है, वह सरासर गलत था, जिसका हमने पुरजोर विरोध किया था। इसकी जाँच कराई जाए। इस दौरान सलमान, मनदीप कुमार, सुहेल, जफर, समीर, शाहिद, उमर मौजूद रहे। हमारे सहारनपुर के लड़कों का हक मारा गया था, तो हम उसकी आवाज़ को उठाने के लिए आए। तो पिछले साल ये हुआ था कि बाहर का एथलीट बुला के उसे शो में खिला के उसे शो जीतवा दिया, मतलब कि सहारनपुर के लड़कों का एक तरीके से हक मर गया। और बाहर से इन लड़कों को बुलाते हैं, बाहर के लड़कों को जिता देते हैं अपने जान पहचान वालों को। तो हम ये चाह रहे कि ये जब ये शो सहारनपुर का है तो उसमें सहारनपुर श्री दिगंबर जैन मंदिर चिलकाना में जयपुर सांगानेर से पधारे पंडित प्रतीक जैन शास्त्री ने उत्तम आर्य धर्म के विषय में बताया कि जब मनुष्य के मन में मायाचारी अवगुण का अभाव सम्यक दर्शन के साथ होता है, उत्तम आर्य धर्म कहलाता है।
चिलकाना के लोगों द्वारा 10 लक्षण पर्व का तीसरा दिन उत्तम आर्य धर्म के रूप में मनाया गया। श्री दिगंबर जैन मंदिर चिलकाना में आज प्रातः काल जयपुर सांगानेर आए पंडित प्रतीक जैन शास्त्री के नेतृत्व में विशेष पूजा अर्चना, शांति धारा व सामूहिक पूजन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जैन समाज चिलकाना के अध्यक्ष राकेश जैन, तरसेम जैन, जिनेन्द्र जैन, नगर सभासद अनुपम जैन, अभिनंदन जैन, अंकुर जैन, मनु जैन, सचिन जैन, अनुज जैन, प्रमोद जैन, विनय जैन, निशांक जैन काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। नानौता के गांव पूजना से होकर गुजरने वाला रजवाहा उफान पर बह रहा है। पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण क्षेत्र के राजवाहे और नहर उफान के साथ बह रहे हैं, जिससे किसानों की फसलों के लिए खतरा बना हुआ है। कस्बा गागलहेड़ी में समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित मेधावी छात्र एवं शिक्षक सम्मान समारोह में गोल्ड मेडलिस्ट जारा खान को सहारनपुर देहात विधायक आशु मलिक और वरिष्ठ पार्षद टिंकू अरोड़ा ने सम्मानित किया और जारा खान के उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में 32 किलोग्राम की जारा खान ने अपने से अधिक वजन 35 किलोग्राम की खिलाड़ी को पटखनी देकर गोल्ड मेडल जीता है। इस अवसर पर उनके पिता वरिष्ठ पत्रकार नवाजिश खान का भी फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। नानौता में सोमवार को श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर में अभिषेक व शांति धारा की गई। श्री दिगंबर जैन त्यागी भवन परिसर में फिरोजपुर से पधारे ब्रह्मचारी डॉक्टर संजय भैया के द्वारा विधि विधान के साथ पाठ कराया गया। इस दौरान अनिल जैन उर्फ चुन्नू, जिनेन्द्र प्रसाद जैन, तरुण जैन, निशी जैन, ख्याति जैन, शुभम जैन, हर्ष जैन, अभिषेक जैन, पूर्वी जैन, रैना जैन, रीमा जैन, रॉबिन जैन सहित काफी लोग मौजूद रहे। सरसावा पुलिस ने 4 भगौड़े अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सरसावा थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि उप निरीक्षक रामवीर सिंह और सुरेंद्र शर्मा ने काफी लंबे समय से फरार चल रहे भगौड़े अपराधी साबिर और विक्रम को गिरफ्तार किया है, जिसके विरुद्ध पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। नगर निगम की कार्यप्रणाली से दुखी रिटायर्ड फौजी गले में तख्ती डालकर नगर निगम की जनसुनवाई में शामिल हुआ। फौजी के गले में पड़ी तख्ती पर इंसाफ नहीं देने की सूरत में गोली मारने की बात लिखी हुई थी। गुस्साए फौजी का आरोप है कि 1500 से अधिक शिकायत करने के बाद भी नगर निगम द्वारा उसकी जमीन पर नल का निर्माण कर दिया गया, जिससे उसके फंड से ली गई 8 लाख की जमीन नाले में चली गई है। रिटायर्ड फौजी शाहिद का आरोप है कि शिकायत का निस्तारण के नाम पर उसके साथ बच्चों की होती है और धक्के मारकर बाहर निकाला जाता है। उच्च अधिकारी सुनना ही नहीं चाहते। 4 महीने से 10 बार आ चुका हूँ, मिलने नहीं देते हैं। यहाँ पे कौन मिलने देता है? कोई नहीं मिलने देता यहाँ पे। नगर आयुक्त साहब से कई बार मिलने की कोशिश की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, कोई मिलने नहीं देता यहाँ पे। जबरदस्ती करता हूँ तो खींच के बाहर कर दिया जाता है। आज मैं रिटायर्ड फौजी हूँ, मुझे मजबूर होना पड़ा कि या तो मुझे गोली मार दो, खत्म कर दो, या फिर सुनवाई करो मेरी। क्यों नहीं होती सुनवाई? थाना कोतवाली देहात पुलिस ने युवती के अपहरण करने के मामले में फरार चल रहे अभियुक्त के घर में मुनादी करते हुए धारा 82 सीआरपीएस की तहत नोटिस चस्पा किया है। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के हलालपुर इलाके का है और काफी दिनों से फरार में चल रहा है। फरार चल रहे युवक को पकड़ने के लिए पुलिस झारखंड, राजस्थान, पंजाब आदि राज्यों के साथ साथ यूपी के भी कई जनपदों में कई बार दबिश दे चुकी है। आरोपी के विरुद्ध न्यायालय से NBW भी जारी होने के बाद युवक को भगौड़ा घोषित कर मुनादी कराई गई है। कोतवाली देहात पुलिस ने एक आरोपी के घर पर नोटिस चस्पा किया है, क्या है? जी हाँ, कोतवाली देहात में कुछ समय पूर्व प्रकरण प्रकाश में आया था, जिसमें एक बालिग लड़की के जो माता पिता हैं वो थाने पर आके तहरीर देते हैं कि उनकी जो लड़की है वो एक लड़के के साथ चली गई है, और इसी तहरीर पर एक 366 का 366 का मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। उसमें वो जो लड़का है जो लड़की को लेके गया है उसके परिजन उसमें। चिलकाना में एक मजलिस को संबोधित करते हजरत मौलाना बिलाल शरीफ ने कहा कि उलेमा को अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए तथा वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से मुस्तैद रहे। मस्जिद कुरैशियान स्थित मरकम में उलेमाओं की एक मजलिस को संबोधित करते हुए केनिया, अफ्रीका से तशरीफ लाए मौलाना बिलाल शरीफ ने कहा, उलेमा कौम के रहबर है। आज बिगड़े हुए हालात को सुधारना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम हलाल कमाई करेंगे तो उस माल में बरकत होगी, इसलिए फजूल खर्ची से बचें और हलाल कमाई करें। मौलाना मुअव्वज़ ने बाहर से आए हुए सभी उलेमाओं का आभार प्रकट किया। इस दौरान मौलाना इस्माइल कासमी, मौलाना शमशाद देहलवी, मौलाना हारून कारी मुकरम, मौलाना अहबाब कासमी, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद अतहर, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद शोएब कारी, बाकिर कारी, नदीम कारी, इरफान शामिल रहे।
रायवाला मार्केट में मंगल बाजार लगाने की अनुमति को लेकर आज फिर व्यापारियों की भीड़ नगर निगम में जुटी। फंड व्यापारियों ने अपने परिवार के गुजर बसर और रोजी रोटी की दुहाई देते हुए नगर आयुक्त संजय चौहान से बाजार लगाने की अनुमति मांगी। नगर आयुक्त संजय चौहान का कहना है कि स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद बाजार पर पाबंदी लगाई गई है। जल्द ही समस्या का समाधान कराया जाएगा। हम पिछले हफ्ते भी आए थे, शनिवार के दिन हमारे साथ में इज़हार मंसूर बदर साहब, सीनियर पार्षद, सभी पार्षद मौजूद थे, जिसमें हमारी मेयर साहब से भी बात हुई थी। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था और कहा था कि आप आना 1-2 दिन में। तो हम आए, तो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या ये हो गई, हमें 1 महीना मंगल बाजार हमारा नहीं लगता हुआ रहा है, रोज़गार की समस्या हो रही थी, जिस कारण आज हम यहाँ आए थे। लेकिन यहाँ हमारा बिल्कुल कुछ भी मामला नहीं चल रहा था, जिसको लेकर आज हम नगर आयुक्त के सामने हमने बात रखी। नगर आयुक्त साहब ने निरीक्षण के लिए एक बंदे के लिए भेजा, वो जगह चिन्हित करेगा और जो जगह एक्सपर्ट सभी साथियों का मशवरा होगा, वहाँ हमारा मंगल बाजार फिर से लगने का काम होगा। लेकिन समस्या हमारे लिए सबसे बड़ी ये भी है, हम रहे वाले मंगल बाजार पे कम से कम 25-30 साल से बाजार लगाते आ रहे थे, जहाँ हमारा वहाँ रोजगार फल फूल रहा था। सभी कस्टमर हमारे पास वहाँ हर तरह का आता है, क्योंकि हमारी एक अलग ही पहचान है, क्योंकि हम बहुत वक्त हो चुका है, क्योंकि मन बहुत आहत है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि है सिर्फ चुनाव के वक्त आते हैं, हमारा वोट लेके कंबल ओढ़ के सो रहे हैं, जिससे मन बहुत आहत है। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई लड़े। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगातार समाधान दिवस में स्थानीय नागरिकों और बाजार वासियों की तरफ से ये शिकायत आ रही थी कि मंगल बाजार अनियंत्रित होकर के रिहायशी इलाकों में और बाजार के क्षेत्रों में बढ़ता चला जा रहा है। इसके कारण स्थानीय कॉलोनीज़ में, मार्केट्स में ट्रैफिक जाम की समस्या भी उत्पन्न होती है और स्थानीय नागरिकों को किसी इमरजेंसी की दशा में अगर हॉस्पिटल जाना है या किसी अन्य कार्य से निकलना है तो निकलने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लगातार शहरवासियों की इस शिकायत के आधार पर जिला प्रशासन, पुलिस और निगम के द्वारा ये तय किया गया है कि मंगल बाजार को किसी समुचित खुले स्थान पर लगाने की शीघ्र ही व्यवस्था की जाए, जहाँ पर कि रोज़ का अपनी रोजी रोटी कमाने वाले लोगों का व्यवसाय भी अफेक्टेड ना हो और शहरवासियों को भी ट्रैफिक जाम या अन्य प्रकार की दुश्वारियों का सामना न करना पड़े। सर, 1 महीना हो गया है उनके बारे में कोई समाधान? इनके लिए एक स्थान चिन्हित कर लिया गया था, जहां अभी मेला गुगाल का आरंभ होने जा रहा है। वो काफ़ी खुला क्षेत्र है और उस क्षेत्र में यदि मंगल। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए NPTV न्यूज़ परिक्रमा। नमस्कार।